हाय फ्रेंड्स, आज हमारा 8वां दिन है 30 डेज ऑफ मंडाला चैलेंज का। और आज हम एक बहुत ही कलरफुल, बहुत ही यूनिक मंडाला आर्ट बनाने वाले हैं। तो आज के मंडाला आर्ट के लिए मैं ये जर्नल या फिर आप स्केचबुक कह सकते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली हम लोग एक मंडाला स्प्रेड बनाने वाले हैं। तो मंडाला स्प्रेड बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई स्केचबुक या जर्नल या फिर कोई भी पेपर हम यूज़ करते हैं तो उस पेपर को पूरी तरीके से फिल करने को ही हम मंडला जर्नलिंग या फिर मंडला स्प्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पेपर का मिड पॉइंट निकाल के एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया है। तो जैसे कि मेरा जो पेपर का लेंथ था वो 15 सेंटीमीटर था, तो उसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 7.5 सेंटीमीटर मिलेगा। बस उसी पॉइंट पे मार्क करके पूरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैं अपना कंपास लेके सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम इन 2 स्क्वायर्स में हाफ मंडाला बनाने वाले हैं, 2 अलग अलग टाइप का। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी एक वीडियो में हाफ मंडाला बनाया था, तो बस उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोग कंपास को हॉरिजॉन्टल लाइन के एकदम एंड पे रखेंगे पॉइंट को, और फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब वो सर्कल्स जो एक ही पॉइंट से बनते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कंपास के पॉइंट को एक ही पॉइंट पे रखा हुआ है, और मैं बस उसका जो विड्थ है उसको डिक्रीज और इंक्रीज कर रही हूँ और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना रही हूँ। तो जैसे ही हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे, हम एक प्रोट्रैक्टर की मदद से और पेंसिल की मदद से हर 10 डिग्री पे पॉइंट मार्क करेंगे। तो यूजुअली हम लोग फुल सर्कल मंडाला बनाते हैं तो पूरे सर्कल पे मार्क करते हैं, बट यहाँ पे हमारा सिर्फ 180 डिग्रीज है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है, बस 18 पार्ट्स में हमारा मंडला जो है वो डिवाइड होगा। तो हर 10 डिग्री पे पॉइंट मार्क करके आप उसको मिड पॉइंट से इस तरीके से रूलर और पेंसिल की मदद से उसे ज्वाइन कर लें। तो इस तरीके से हमारा मंडला का ग्रिड रेडी हो जाता है। ये मंडला का ग्रिड नॉर्मल मंडला के ग्रिड जैसा ही है, बस यहाँ पे सेमी सर्कल है। अगर आपको मंडला के ग्रिड के बारे में और जानना है तो आप ये वीडियो डिटेल में देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो यहाँ पे जैसे ही मेरा मंडला का ग्रिड बन के तैयार हो जाएगा, मैं एक ब्लैक फाइन लाइनर या फिर कोई भी ब्लैक पेन आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी मदद से हम बेसिक शेप्स बनाएंगे। तो ये जो बेसिक शेप्स होते हैं ये मंडला का ग्रिड के बाद हम बनाते हैं, यानी कि जो भी पैटर्न्स बनाने से पहले हमें एक बेसिक शेप, एक बेसिक डिज़ाइन तैयार करना होता है। तो यहाँ पे मैं हर 2 लेयर पे अलग अलग टाइप के बेसिक शेप्स का यूज़ करके डिज़ाइन बना रही हूँ। यहाँ पे मैं एक ब्लैक फाइन लाइनर यूज़ कर रही हूँ फेबर कासल का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपके पास ये पेन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कोई भी ब्लैक जेल पेन, स्केच पेन, मार्कर या फिर ब्लैक बॉल पेन जो आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये स्केचबुक पे नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास जो भी स्केचबुक है, जो भी सप्लाईज़ है, वो आप यूज़ करके मंडला बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी सप्लाईज़ का यूज़ करा है उन सब के अमेज़ॉन लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। वो एकदम जेन्युइन लिंक्स हैं जहाँ से मैंने पर्सनली परचेज़ किया है, और उनका प्राइस भी एकदम ठीक है। तो आप डायरेक्टली उन लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बेसिक शेप्स की आउटलाइनिंग करी ब्लैक पेन की मदद से एक साइड पे, वही सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम दूसरी साइड पे भी बनाएंगे। तो बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं कि 2 सेमी सर्कल मंडलास को 2 अलग अलग स्क्वायर्स में बना रहे हैं। तो ये एक मंडला स्प्रेड बन जाता है और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप बिल्कुल ट्राई करें। और मैं यहाँ पे फोकस कर रही हूँ कि दोनों साइड्स में थोड़ा सा पैटर्न और बेसिक शेप्स में थोड़ा सा डिफरेंस रखूँ, ताकि वो एकदम सेम ना हो जाए। क्योंकि क्रिएटिविटी है, यही हमारा मंडला का चैलेंज है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को निकालें, हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने भी अलग अलग बेसिक शेप्स और अलग अलग कलर्स का मैं इस्तेमाल कर। तो ये मंडला बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप चाहें तो अपने सप्लाईज, अपना स्केचबुक लेके मेरे साथ भी इस मंडला को बना सकते हैं। ये वीडियो मैंने थोड़ी स्पीड अप की हुई है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, बहुत घंटे लग जाते और उसको अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता।
तो अगर आप चाहें तो सेटिंग्स में जाके वीडियो की स्पीड को कम करके मेरे साथ इस मंडला को बनाएं। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको बेसिक शेप्स के बारे में और डिटेल में जानना है कि कौन कौन से बेसिक शेप्स होते हैं तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो कोई और बेसिक शेप्स भी उस वीडियो में से देख के प्रैक्टिस करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो जैसे हमारे बेसिक शेप्स बन जाएंगे, हम एक इरेजर की मदद से सारी पेंसिल लाइंस और सारे पेंसिल से जो हमने ग्रिड बनाया था वो हम इरेज कर देंगे, क्योंकि अब हम कलर्ड पेन्स का यूज़ करने वाले हैं। और अगर कलर्ड पेन्स के ऊपर एक बार पेंसिल लाइंस अच्छे से इरेज ना हुई हो तो वो फिर इरेज होने में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी हमारा ग्रिड का काम पूरा हो चुका है, तो इसलिए हम बहुत ही आराम से सारी पेंसिल लाइंस इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा जो प्लान है वो ये है कि एक साइड के मंडाला में मैं ग्रीन के शेड्स अलग अलग यूज़ करूँ और दूसरी साइड में मैं ब्लू के अलग अलग शेड्स यूज़ करूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर के फाइन लाइनर्स हैं और एक कलर के मेरे पास बहुत सारे शेड्स भी हैं। अगर आपके पास इस तरीके के कलर्स नहीं हैं तो आप कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, फाइन लाइनर्स, जेल पेन्स, ग्लिटर पेन्स, किसी भी तरीके का। और अगर आप चाहें तो सिर्फ ब्लैक पेन का यूज़ करके भी इस मंडला को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके सिंपल पैटर्न से लेके थोड़े इंट्रिकेट पैटर्न्स और बना रही हूँ। तो ये प्रोसेस बहुत ही थेरेप्यूटिक है और आप चाहें तो मेरे साथ बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और इस प्रोसेस को एंजॉय करें। अगर आपको मंडला पैटर्न्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें मैंने 50 अलग अलग मंडला पैटर्न्स बनाए हैं, सिंपल से लेके इंट्रिकेट पैटर्न्स, लेयर्ड पैटर्न्स एंड इवन मंडाला बॉर्डर्स। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, और कोई भी आप पैटर्न्स चूज़ करके इस मंडला में बना सकते हैं। अगर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो सेम टू सेम ये डिज़ाइन भी कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप ये डिज़ाइन बनाएं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और आप कुछ सीखें, आप कुछ बनाएं, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके अपनी फ़ोटोज़ ज़रूर भेजें। आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और पिंटरेस्ट के लिंक्स और व्हाट्सएप के लिंक्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज़ शेयर योर फोटोज़ एंड वीडियोज़ विद मी। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू सी ऑल द पिक्चर्स। और यहाँ पे मैं बस सिंपली कुछ पैटर्न्स चूज़ करके ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप ये प्रोसेस मेरे साथ फॉलो करें एंड आई एम श्योर आपको बहुत ही थेरेप्यूटिक, बहुत ही अच्छा लगेगा मंडला ड्रॉ करते हुए। आप कोई भी कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको मंडला आर्ट और डिटेल में सीखना है तो आप मेरी लाइव वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हर वीकेंड ग्रुप वर्कशॉप्स भी लेती हूँ और 1-on-1 यानी कि प्राइवेट वर्कशॉप्स भी लेती हूँ। सारे वर्कशॉप्स के लिंक्स मेरी वेबसाइट और मंडला किट, वर्कबुक वगैरह सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो अगर आपको मंडला आर्ट सीखने में और ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसे डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी लाइव वर्कशॉप्स ज़रूर ज्वाइन करें। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो यहाँ पे बस इस प्रोसेस को एंजॉय करें।